बच्चा MBA, हर बच्चा MBA। तो MBA करते करते इतना MBA कर दिया कि MBA का करियर ही खत्म कर दिया। यानी अब फिर क्या हुआ, इंजीनियर के पीछे पड़े। तो हर एक कम से कम भोपाल जैसे क्षेत्र में करीबन 140 कॉलेज इंजीनियर के हैं, ऐसा गवर्नमेंट आंकड़े बताते हैं, और आसपास पूरा क्षेत्र मिला दे तो और ज़्यादा हो सकते हैं। अब क्या है कि हर बच्चा इंजीनियर, तो एक साल में आप कल्पना कीजिए कि 140 विद्यालय में से या 100 विद्यालय मान लें, तो 100 विद्यालय में से कितने बच्चे निकलेंगे और कितने इंजीनियर करेंगे। तो अब क्या होता है, इस सारे के सारे इंजीनियर के पीछे पड़ गए। आज की तारीख में आने वाले 5 साल में इंजीनियर का ट्रैक भी खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ, IIT में पहुंच गए, तो IIT कॉलेज खुलने लग गया, सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अब बच्चों की मेहनत की आप कैपेसिटी देखेंगे तो मैं उन सब बच्चों को प्रणाम करता हूँ, दिल से यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से भी उनकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ कि आप उन बच्चों की सिर्फ मार्कशीट देख लीजिए, आपको होना आ जाएगा कि हर बच्चे के 100 में से 99 नंबर, 100 में से मतलब 98 नंबर, 98.5 नंबर, मतलब कोई भी बच्चा 95 से नीचे ही नहीं। और ऐसे बच्चों की संख्या कितनी, 100, 200, 500 आपकी आप पेपर में इसमें देखेंगे अथाह संख्या है। अब सीटें तो फिक्स है ना, सीटों का दायरा फिक्स है, वो परसेंटेज पूरे 100 में से 100 ला रहा है, 100 में से 99 ला रहा है, 100 में से मतलब 94 तक तो बात ही नहीं जा रही। 94, 90 की बात करेंगे तो संख्या ही भयंकर हो जाएगी। तब ऐसी कंडीशन में क्या है, शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह बदलता जा रहा है। विषय में आपको बताना चाहते हैं कि जब बच्चा आपका 10th पास करेगा और 12th में जाएगा, 10th से 11, 12th करेगा, उस समय टेक्नोलॉजी और शिक्षा का क्षेत्र पूरा चेंज हो चुका होगा, ट्रेडमार्क पूरा चेंज हो चुका होगा। आज देखिए कि आज जो भी मेडिकल की लाइन मिलती है, चाहे वो आपका आयुर्वेदिक हो, चाहे आपका होम्योपैथिक हो, चाहे आपका दंत चिकित्सा हो, चाहे आपका आरोग्य चिकित्सा हो, चाहे आपका एक्यूप्रेशर चिकित्सा, चाहे आपका BMS हो, मतलब कोई भी सीट खाली जाने को तैयार नहीं। मतलब बच्चों को जहाँ भी जरा सा भी मिलता है मौका, आपका जो बेहोश करके वो कराते हैं एनेस्थीसिया, उसकी क्लास हो, या आपका आँखों के उसमें 2 डिप्लोमा कोर्स, कोई भी आप ले लीजिए। आज किसी में भी जगह खाली नहीं है। आप नर्सों की ट्रेनिंग, इतना कंपटीशन का दौर बढ़ता जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। तो अब ये बताइए कि आने वाले समय में हमारी टेक्निकल व्यवस्था और देश की व्यवस्था और देश की सोच और देश की क्वालिटी और शिक्षा का स्तर सब चेंज होता जा रहा है। और आने वाले जब आपका बच्चा 10th और 12th में जाएगा, उस समय शिक्षा का स्तर क्या होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक हम सब लोगों से रातों दिन मिलते हैं और जिस हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आपका दिमाग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा जो आने वाले समय में टेक्निकल से जुड़ी हुई शिक्षा जो आने वाली है। क्योंकि इतना भयंकर स्वरूप बदलता जा रहा है, इतना तेज गति से स्वरूप बदलता जा रहा है, इतनी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली इतनी चेंज होती जा रही है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। तो ऐसे में आपका बच्चे की अभी आपको अच्छी माँ बन करके सिर्फ इसको 10th तक आप पढ़ाइए। और पहली बात तो इसकी कुंडली में आपके वो खुद पढ़ लेगा, आप क्या पढ़ाएंगे, उसकी कुंडली इतनी शानदार है कि खुद ब खुद पढ़ लेगा, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप अपने इसको सिर्फ एक अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, इसके आगे की चिंता न करें। ये बहुत टॉप का व्यक्ति बनेगा, विदेश भी जाएगा, विदेश की व्यवस्था की ट्रेनिंग भी करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि ज़्यादा चिंता करना है तो इसके नाम से दान पुण्य करते रहिए, इसके नाम से ईश्वर से दुआएं मांगते रहिए, इसके हाथ लगा करके गाय कुत्ते को बेकारी को भोजन कराते रहिए, तो निश्चित रूप से मानेंगे कि आपके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। तो कंचन जी बात कर रहे थे हम अपनी राशि की। तो वृश्चिक राशि का जो तीसरा पार्ट था वो आपका किसका था, बुध का पार्ट। अब बुद्ध का क्या है, मैंने दिमाग का कारक है, आपका लेखा जोखा का कारक है। अब लेखा जोखा सीए का लेखा जोखा, तो सीए के लेखा जोखा को हमने क्या करा, अंदरूनी वाला पार्ट पूरा का पूरा छुपाता हुआ चला जाएगा। अब अंदरूनी वाला पार्ट छुपाता हुआ चला जाएगा तो देश की कहीं ना कहीं व्यवस्था का टैक्स नहीं भर पा रहा है। जो बुद्ध है वो इनकम टैक्स सेल टैक्स से जुड़ा हुआ है। मित्रों इस साल आपको हम जैसे हमने बजट का बताया था, सेम जैसा का वैसा बजट निकला। मित्रों इस साल आपको गवर्नमेंट को भी आगाह करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इस वर्ष इन 8 महीनों के अंदर आयकर भरने वालों की संख्या बढ़ेगी।
क्यों? क्योंकि हमारा केतु बुध के नक्षत्र में आ रहा है, बुध पूरी तरह ऑपरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका इस वर्ष गवर्नमेंट के लिए खुशखबरी है कि पूरे हिंदुस्तान में आप अपने आज के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गवर्नमेंट को हम देना चाह रहे हैं कंचन जी की जो आंकड़े इस वक्त आयकर भरने वालों की उनकी संख्या में दुगुना इजाफा होगा, पौने 2 गुना इजाफा होगा और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति टैक्स भरने के लिए आगे बढ़ेगा। और उसको टैक्स बढ़ाने के साथ साथ जो गवर्नमेंट चाहती है कि हर व्यक्ति टैक्स से जुड़े, उनके जो प्लान है इस वक्त इस साल नए कहीं ना कहीं और प्लान दिए जाएंगे कि जिसमें हर व्यक्ति की जागरूकता बढ़े, नियम सरल किए जाएंगे और नियम सरल करने के माध्यम से हर व्यक्ति को टैक्स भरने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो इस बार गवर्नमेंट का लक्ष्य होगा कि हम कहीं ना कहीं अपने जो लोग हैं उनको टैक्स में ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो मित्रों इस हिंदुस्तान में लोग टोटल 20% टैक्स भरते हैं, 80% टैक्स से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इस बार अच्छी खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं इस टैक्स धारकों की संख्या बढ़ेगी। तो चूंकि हमारा विषय शुक्र चल रहा था, तो जो बुध जुड़ा हुआ है, तो बुध इस बार आपको कहीं ना कहीं एक नई क्रांति लाएगा, एक नई ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन होगा। अब सवाल ये हो रहा है कि इस बुध को किस रूप में देखते हैं। जब शुक्र के साथ देखते हैं तो इनकम टैक्स पूरे आप सफ़ेद ढंग से कि इस टाइप से आप कर देते हैं कि आपका काला और लाल पीला पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि शुक्र वृश्चिक राशि अंडरग्राउंड शुक्र एक तरीके से एक सिस्टम से आपने काले धन को व्हाइट में कर लिया, व्हाइट को पूरा एक सिस्टमेटिक जमा लिया, तो इतना एक पूरा बुद्ध उसका कारक है। तो ये वृश्चिक राशि अपने आप में बहुत मायने रखती है, बहुत दम रखती है और दम रखने के साथ साथ बहुत इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जी, तो हमने अभी बात करी कि शुक्र राशि, वृश्चिक राशि में शुक्र का कैसा प्रभाव रहता है। जी दर्शकों मैं आपको फिर से बता दूंगी, हमारा जो कार्यक्रम है वो सिर्फ आपके लिए, आपको जो भी समस्या है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। जी, तो आनंद जी अब मैं ये जानना चाहूंगी कि शुक्र का तो जान लिया हमने, अब इसके बाद है धनु राशि। धनु राशि का शुक्र में कैसा प्रभाव रहता है? देखिए मित्रों, धनु राशि का हम बात करते हैं, धनु राशि में शुक्र का प्रभाव। जी, अब धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु है, और उसमें शुक्र क्या है? एक दैत्यों का राशि और एक देवों का राजा है। तो दो दैत्यों और देवों में कोई आपसी लड़ाई पीठ पीछे होती है, आमने सामने कभी लड़ाई नहीं होती। अब जब दैत्यों का गुरु और देवों का गुरु दोनों आपस में सामंजस्य बैठ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है? धर्म और सिद्धांत के लिए काम करता है, यानी एक आदर्श के लिए। क्या होता है, आप देखो कि एक संत, जो एक संत है वो एक अपना धर्म के लिए, अपने सिद्धांत के लिए लड़ता है, लेकिन किसके साथ? व्यवस्थित तरीके से, यानी व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बात रख करके अपने समाज को निरंतर नई प्रेरणा देता रहता है। तो किसके माध्यम से? शुक्र और गुरु के कॉम्बिनेशन के माध्यम से। तो अब जब शुक्र और गुरु के कॉम्बिनेशन की चर्चा चल रही है तो क्या करता है मित्रों? शुक्र जीवन में भौतिकता बढ़ाता है। तो जब हमने पिछले अभी बात बोला कि आज जो संत है वो हाईटेक हो गया है, हाईटेक मतलब पूरा हाईटेक, उसके बाद मोबाइल, इंटरनेट। आप देखो कि आपको जो भी प्रवचन सुनना है, आपने बोला कि आज मुरारी बापू के प्रवचन सुनना है, आज फलाना जी के प्रवचन सुनना है, ढिकाना जी के प्रवचन सुनना है, कुछ नहीं करना है। आज इस कलयुग में आपने विश्व में इतनी बेहतरीन व्यवस्था, इंटरनेट पे फलाने संत का नाम डालिए, आपको फलाने संत प्रवचन देते हुए मिल जाएंगे। अरे वो ज़माना देखिए कि एक प्रवचन सुनने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और पूरे 7-7 दिन तक वहाँ रुकना पड़ता था और आपकी रात और दिन की नींद चली जाती थी। लेकिन आज ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि इस कलयुग में आपका ऐसा जन्म हुआ है, और कुछ नहीं तो आप इसकी ऑडियो वीडियो या रिकॉर्डिंग करा लीजिए मोबाइल में और कहीं भी जाके आपने कान में डाल लीजिए, यात्रा कर रहे हैं आप, अपने संत का प्रवचन सुनते हुए चले जा रहे हैं। इस कलयुग की कितनी महिमा है, इस कलयुग को कितना धन्यवाद है कि ऐसे में आपके लिए संपूर्ण भौतिक सुख सुविधा है, आपके आध्यात्मिक की संपूर्ण सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। आप चाहे उठते बैठते खाते पीते ना कुछ भी करते हुए आप 24 घंटे ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में आपने गायत्री मंत्र डलवाया, आपने ओम नमः शिवाय डाला, आपने दुर्गा सप्तशती डाली, आपने कुछ भी डाला जिसके माध्यम से आप अपने क्या हुआ, आप दुर्गा सप्तशती जोड़ना चाहते हैं या आप अपने गणेश जी का भजन सुनना चाहते हैं। आप गणेश जी का भजन तो वो क्या है? धनु राशि के कारण, ज्ञान की राशि। लेकिन शुक्र मोबाइल है, शुक्र लग्जीरियस है, शुक्र आपको कान में वायर लगा करके आपको ओम गण बता सुना रहा है, यानी क्या हुआ? आपको एक एनर्जी पावर से संचार दे रहा है। कौन सी राशि? धनु का शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन के कारण।
तो आज जो ये शुक्र जो है आपको कहीं ना कहीं धनु राशि के साथ जोड़ करके भौतिक व्यवस्थाओं से आपको जोड़े जा रहा है। ऐसी भौतिक व्यवस्था है जिसमें आज आप अपने क्या करें, आज रोज अपने किसी संत की सीढ़ी लेकर के रात की 2 बजे आपकी इच्छा है कि मैं प्रवचन सुनना चाहता हूँ, मैं आंखों से देखना चाहता हूँ, तो आप अपना आंखों से देख लीजिए, 2 बजे सुन सकते हैं। और यदि नहीं भी करना चाहते हैं, आपका सीढ़ी नहीं है, पैसे नहीं, तो ठीक है, आप टीवी पर देख लीजिए, किसी चैनल पर देख लीजिए। आजकल तो संस्कार और आस्था ऐसे चैनल है जिसमें 24 घंटे धर्म की बात होती है, 24 घंटे धर्म के बारे में, इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं होती। यानी आप 24 घंटे अपने आप को किस तरह अध्यात्म में मूवमेंट कर सकते हैं। आज इस धरती पे मैंने कई बार बोला था कि जितने भी लोग जन्म हुए हैं सब महान पुरुष हैं। क्यों महान पुरुष है? कि ऐसे कलयुग में आपका जन्म हुआ है मित्रों। सतयुग में आपका जन्म होता है तो आप परेशान रहते हैं, आपको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती। कलयुग में आपको इतनी भयंकर फैसिलिटीज उपलब्ध है कि आप जो चाहें 24 घंटे ईश्वर का बिना ताकत से, बिना, क्योंकि कलयुग का क्या आधार है कि कलयुग केवल नाम आधार है, सुबह सुबह में उतरी तारा। यानी क्या हुआ, सिर्फ आप अपने आप को ईश्वर का नाम लीजिए तब जाएंगे। तो किसके माध्यम से? धनु राशि के माध्यम से। अब धनु राशि इतनी विद्वान राशि है, इतनी संयमित राशि है, इतनी ज्ञानवान राशि है, और उसका शुक्र के साथ तो कॉम्बिनेशन एक बैलेंसिंग पार्ट है। क्योंकि जब दैत्य का गुरु और देव का गुरु, एक बीजेपी का अध्यक्ष और कांग्रेस का अध्यक्ष दोनों मिलेंगे तो कितनी आत्मीयता से मिलेंगे। तो क्या होता है कि एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के दोनों कितने आत्मीयता से मिलेंगे। ना थोड़ी एक दूसरे के सामने गोली गलौज देंगे या गोलाबारी चलाएंगे। सीमा पे कितनी गोलियां चलती रहे, लेकिन आमने सामने। तो ये धनु राशि जो है वो ज्ञान की राशि है। ज्ञान की राशि के माध्यम से जब शुक्र का कॉम्बिनेशन आपस में जुड़ता है और जुड़ने के माध्यम से उनका आपस में तालमेल बैठता है, तो एक ऐसा व्यक्ति को महान बनाता हुआ चला जाता है कि उसका पूरा बैलेंसिंग पार्ट एक सकारात्मक ऊर्जा में होता है। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो उसके जीवन में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक का बैलेंस। मित्रों, संपूर्ण भौतिकता होना भी गुनाह है और संपूर्ण आध्यात्मिकता होना भी गुनाह है, और दोनों का बीच का हिस्सा, यानी आप गृहस्थ रह करके एक जीवन को व्यवस्थित और सिस्टमेटिक चला सके, ये आपका धनु राशि का और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आज इसमें गृहस्थ जीवन को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। आप घर लेकर के आपको कोई घर नहीं छोड़ना है, आपको कंदराओं में नहीं जाना है, आपको गुफाओं में नहीं जाना, आपको जंगल में नहीं जाना, आपको हिमालय पे नहीं जाना है। क्योंकि हिमालय पर बर्फ आप टिक नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी इतनी काम नहीं करती, जंगल बचा नहीं। और यदि आप गलती से यदि जंगल में चले भी गए तो उसमें जीव जंतु इतने रात में आपको डर लगेगा, दक्षिण अफ्रीका जैसे जंगलों में, कि आप वहाँ से 1 घंटा टिक नहीं सकते, पूरे जंगली जानवर आपको खा जाएंगे। आपकी गुफाएं बची नहीं, गुफाओं का स्वरूप बदल गया, आप कहाँ गुफाएं ढूंढोगे। हमने तो अपनी लाइफ में बहुत एलोरा की गुफाओं का नाम सुना, लेकिन जनरल गुफाएं नहीं बची। तो अब ऐसे में आपकी साधना कैसे हो पाएगी मित्रों? तो आप अपने परिवार को लेकर के, अपने गृहस्थ जीवन को लेकर के, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को लेकर के यदि ईश्वरीय साधना करते हैं, ये धनु राशि और गुरु का शुक्र का कॉम्बिनेशन, तो आप अपने जीवन को क्या बनाएंगे? नियमित बना पाएंगे, संयमित बना पाएंगे, व्यवस्थित बना पाएंगे, सिस्टमेटिक बना पाएंगे, और ऐसी चीज़ों में बना पाएंगे जिससे कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब धनु राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं, केतु का, शुक्र का, केतु शुक्र और सूर्य का नक्षत्र। अब केतु का नक्षत्र क्या करता है? आपको इतना मैनेजमेंट का मास्टर आदमी बना देता है, ज्ञान का मास्टर आदमी बना देता है, एक धर्म का झंडा गाड़ देता है। अब आप देखेंगे कि जितने भी टीम में आ रहे प्रवचन करता है, प्रवचन यानी जितने भी बड़े बड़े भागवत करते हैं, तो आप देखिए कि 5-5, 7-7 घंटे लगातार किसी एक विषय पर बोलना कोई मजाक नहीं होता। आप आधे घंटे हम लोग बोलते हैं, किस स्थिति में बोलते हैं, तो वो तो लोग पूरा 5-5, 7-7 घंटे प्रवचन देते हैं। प्रवचन राशि वाली राशि कौन सी है? वही आपकी धनु राशि में केतु का नक्षत्र और शुक्र के साथ, क्योंकि आपको प्रवचन देना है, आपको उद्बोधन देना है और धर्म के लिए देना है। केतु धर्म का कारक है, गुरु सिद्धांत का कारक है, लेकिन इस मिठास के साथ। मिठास किसका कारक है? शुक्र का। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? आपको धर्म के लिए इतना व्यवस्थित और सिस्टमेटिक लेक्चर देना पड़ेगा कि लोग प्रभावित हो जाए।
तो क्या हुआ कि ये धनु राशि आपको झंडा गाड़ने को बोलती है, आपको धर्म को ज्ञान का उपदेश देने की बात करती है, आपके शुक्र के प्रभाव में वो मिठास देती है कि आदमी प्रभावित होता हुआ चला जाता है। आदमी को लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा संत है, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक है, ये जीवन में कैसी क्रांति ला सकता है, ये मेरा जीवन बदल सकता है या मेरे जीवन की सोच को बदल सकता है। यानी ऐसी क्रांति का जो मन की महत्व मन की असंतुष्टि का या मन की असंतुष्टि के जो बहके हुए पल का जो व्यवस्थित कर देना और ईश्वर के चरणों में लगा देना, ये सबसे बड़े केतु के साथ कॉम्बिनेशन के साथ अपना झंडा गाड़ देना। तो जितने भी प्रवचन करता रहते हैं, आपके भागवत के हो, रामायण के हो, वो सब इस कॉम्बिनेशन में आते हैं और इनकी बुद्धि इतनी शार्प होती है, इतने शार्प होती है कि आदमी को तुरंत पहचान लेते हैं। ये मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। अब मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों का हुआ है। अब मान लो यही चीज़ें कॉलेज के मैनेजमेंट की बात हो गई, क्योंकि गुरु शिक्षा का कारक है, धनु राशि शिक्षा का कारक है, तो शिक्षा के साथ शिक्षा का मैनेजमेंट होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज का मैनेजमेंट होगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है मेडिकल कॉलेज आएगा, क्योंकि गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन मेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल की बात करता है। तो मेडिकल वाली राशियों में आता है तो क्या होता है, आप इसमें मेडिकल के भी मास्टर माइंड हो सकते हैं, या फिर जिनका ये मास्टर कई चीज़ें जो है वो अद्वितीय जिसे ईश्वर नहीं है, जैसे दो तरह का कि एक तो ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, तो लौकिक और अलौकिक। जो अलौकिक ज्ञान जिसे लौकिक होता है जो दिखता है, और अलौकिक जो नहीं दिखता है, जिसे इंट्यूशन पावर बोला जाता है, उसकी धनु राशि में केतु का नक्षत्र इतना भयंकर काम करता है, इतना टॉप का काम करता है कि उन्हें एक इंट्यूशन हो जाता है, उनका एक पावर काम करता है, उनका एक ऐसा कि आपको अलौकिक जगत के बारे में अदृश्य रूप से, अब अदृश्य कि भगवान है या नहीं है, हम आपको इतने अच्छे ढंग से नहीं बता पाएंगे जितने धनु राशि और केतु के लोग अध्यात्म के विषय में आपको कि राम कौन थे, रावण कौन थे, सीता कौन थी, उनका संबंध कैसे थे, क्या थे, किस तरह थे, और लंका कैसे जली और क्या हुआ, और ये और वो हर चौपाई का एक 50-50 अर्थ निकाल करके उनको बताना और बता करके उनको समझाना और समझा करके उनको इतना व्यवस्थित करके बताना कि ये आध्यात्म के शिखर के लिए कि नहीं ये धर्म की करता है, तो ये अपने झंडा गाड़ देना और झंडा गाड़ करके और अपने आप को इतना ज्ञान के अंतर्मुखी हो जाना, क्योंकि अलौकिक जगत जैसे हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। अब प्रश्न छोटा सा है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, कौन सा विषय, अलौकिक जगत का। अब इसका प्रश्न का उत्तर दे पाना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जो धनु राशि में केतु के नक्षत्र और शुक्र के कॉम्बिनेशन के लोग होते हैं वो आपको विद इन सेकेंड के अंदर आपको बताएंगे कि मरने के बाद हमारी आत्मा का इस तरह चोला छूटता है और आत्मा का परमात्मा से इससे विलय होता है, और वो विलय होकर के किस तरह आत्मा कितने समय तक तड़पती है और क्या होती है और कैसे नरक में जाती है, नरक होकर के पुनः उसका ट्रांसफर कैसे योनि में होता है, योनि से निर्धारण होकर के कैसे अपने आप में उसको जन्म लेती है और जन्म लेकर के और वापस एक नया चूल्हा पहनती है, ये आपके केतु के कॉम्बिनेशंस में आता है। अब अलौकिक जगत, जिसे अलौकिक जगत मतलब अदृश्य जगत की कि हमारा पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। मित्रों, ये ऐसे विषय अलौकिक हैं जिनके बारे में समझा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन धनु राशि में केतु का नक्षत्र वाला व्यक्ति आपको तुरंत पाप और पुण्य में डिफरेंस करके बता देगा, प्रैक्टिकल करके बता देगा कि ईश्वर है या नहीं है। इस विषय पर यदि बहसबाजी की जाए तो आप मित्रों हार जाएंगे, लेकिन एक भले ही पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो, लेकिन धनु राशि का और केतु का नक्षत्र का वो आपको 1 मिनट के अंदर समझा देगा कि नहीं ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, या ईश्वर और ईश्वर के बीच की कड़ी क्या है, आपका ईश्वर के साथ संबंध कैसा हो, ये आपको धनु राशि में केतु का नक्षत्र विद इन सेकंड के अंदर इतना व्यवस्थित ढंग से जमाता है, इतना व्यवस्थित ढंग से बताता है कि जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये धनु राशि के कारण होता है, धनु राशि के केतु के कारण होता है। अब इसी चर्चा के हम जब शुक्र का नक्षत्र लेंगे तो शुक्र के नक्षत्र की बात करेंगे तो शुक्र क्या हुआ, शुक्र में होगा, धनु की राशि है लेकिन शुक्र में यहाँ नक्षत्र आएगा, शुक्र का ही उप नक्षत्र आएगा और शुक्र से उसमें संबंध आएगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो शुक्र कैटरिंग है, शुक्र भोजन है, अब ये मैनेजमेंट की राशि है, तो आपका मैनेजमेंट शादी का इतना जबरदस्त, शुक्र सौंदर्य है, अब सौंदर्य है
तो इतना बड़ा सौंदर्य का पाठ जिसमें आध्यात्मिक माध्यम से, यानी क्या हुआ साहब, आध्यात्म की इतनी बड़ी मैनेजमेंट, मान लो आपको कोई भागवत करना होगा, आपको काम करना नहीं आ रहा, तो धनु राशि का स्वामी जो शुक्र रहेगा आपकी शानदार मैनेजमेंट कर देगा। या मित्रों, आपके बच्चे की शादी हो रही, लेकिन शादी का मैनेजमेंट, कहाँ से कपड़े आएंगे, कहाँ से ज्वेलर आएंगे, कहाँ से क्या होगा, कहाँ से इधर आएगा, वो सारा का सारा मैनेजमेंट शुक्र का जो नक्षत्र है आपका धनु राशि, वो आपको विदिन सेकंड के अंदर, क्या इसके लिए मित्र ज्ञानी हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वो आपका इतना बेहतरीन मैनेजमेंट करा देते हैं, इतनी बेहतरीन व्यवस्था करा देते हैं कि जिसको आप सोच नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो शुक्र है वो इतना बेहतरीन मैनेजमेंट करता है कि ये शुक्र आपको धम दे जाता है कि साधारण लड़के ने पूरा काम संभाल लिया, नहीं तो हमारी शादी खराब हो जाती है, हमारा ये हो जाता है। यानी क्या हुआ, आपका मैनेजमेंट का मास्टर। अब मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों में होता है। अब मान लो क्या है कि धनु राशि एनर्जी वाली राशि, घूमने फिरने का शौक है, तो क्या करा आपको शुक्र प्रकृति है, तो आपको क्या करा प्रकृति से पर्यटक स्थल घुमा दिए और इतने व्यवस्थित बन ऐसा कि आपकी रुकने की व्यवस्था शानदार, आपके आते से चाय नाश्ता, आपको आते से भोजन, आपको आते से नहाने धोने गर्म पानी का इतना बेहतरीन व्यवस्था कि आपकी पूरी यात्रा में आपका मैनेजमेंट के साथ आदमी तो वो था क्या, उन लोगों ने हमें उसमें अमरनाथ यात्रा का वहाँ भी हमें शुद्ध घी के हलवे खिलाए और हमें ये दिया वो दिया, फलाना दिया, कंबल दिया और मदद कर रहे थे। यानी मैनेजमेंट, यानी इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट धनु राशि में शुक्र के कॉम्बिनेशन के साथ। अब यदि कहीं इसमें सूर्य का अटैचमेंट होता है तो सरकार का मैनेजमेंट, बुद्ध का मैनेजमेंट हो जाए तो आयकर का मैनेजमेंट, यदि इसमें शनि का मैनेजमेंट हो जाता है तो मजदूरों का ठेकेदार का मैनेजमेंट, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अलग अलग उसका इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते। ये इतना मैनेजमेंट इसका इतना शानदार रहता है कि आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब ऐसे शुक्र का साथ, लेकिन क्या होता है इनसे चूक नहीं होती, क्योंकि धनु राशि क्या है, चौकन्नी राशि है और ऐसी चौकन्नी राशि है जिसमें उनको पल भर भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी दिक्कत उन्हें आ रही हो। तो ऐसी चौकन्नी राशि है कि उनको बिल्कुल 24 घंटे जागृत अवस्था में रहते हैं, इतनी जागृत अवस्था में कि उनसे गलतियाँ नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो जब मित्रों आपसे गलतियाँ नहीं होंगी, आप चौकन्ने रहेंगे। गलतियाँ किससे होती है, जो सोया रहता है, जो जागता रहता है उससे गलतियाँ बिल्कुल नहीं होती, और जो सोया रहता है उससे गलतियाँ होती हैं। तो धनु राशि बिल्कुल ऐसी जागृत अवस्था में होती है कि और शुक्र मैनेजमेंट का मुख्य मास्टर करता रहता है, तो मैनेजमेंट का स्तर इतना शानदार कि उसकी प्लानिंग, उसकी सोच, उसके मन में वन बाय वन कि अरे पहला ऐसा करना, फिर सेकंड ऐसा, फिर तीसरा, और फिर उसमें पूरी की पूरी एनर्जी को झोंक देता है। अब पूरी की पूरी एनर्जी को झोंक देना और झोंक करके पूरा का पूरा काम कर देना, ये कोई मजाक नहीं होता। ये किसके कारण होता है, शुक्र के कारण। तो ऐसी शुक्र की राशि का कितना हम ध्यान रखें, कितना उसको करें कि जिसके माध्यम से उसको कोई जीवन में तकलीफ नाम की कोई चीज़ होती नहीं। अब इसी चीज़ का हम तीसरा नक्षत्र आता है सूर्य का। अब सूर्य किसका कारक है, सरकार का। सरकार का मतलब ऐसी धनु राशि का सरकार का कि जिसको कि हम जितनी भी सरकार और सरकार की योजनाएं रहती हैं और सरकार की योजनाओं के साथ साथ जितना भी उनका सरकार के क्रियाकलाप होते हैं उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके उसमें इस तरह काम करना कि सरकार और सरकार की नीतियों को जनता के विश्वास में ला करके और उसको बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की जो नीतियाँ रहती हैं वो इसके कारण होती है। तो आप ऐसी कंडीशन में आप जो ऐसी कंडीशन में जो शुक्र के सूर्य के साथ यानी राजा और प्रजा दोनों का आपस में एक तालमेल रहता है। ऐसा तालमेल रहता है कि जो पीएस लेवल के लोग होते हैं, जो सरकार के पूरे के पूरे कामकाज को देखते हैं, सरकार की व्यवस्थाओं को देखते हैं, सरकार के मैनेजमेंट को देखते हैं, सरकारी योजनाओं का खाचा खींचते हैं, सरकारी योजनाओं के नक्शे बनाते हैं। अब नक्शे कैसे बनाएंगे, एक साथ रोड निकलना है। अब रोड कहाँ से निकलेगा, सरकार की व्यवस्थाओं से निकलेगा। रोड कहाँ से बनेगा कि इतना लग्जरियस रोड बने और रोड बन करके उतना शानदार व्यवस्था हो कि ये मुख्य कारक है।
तो कंचन जी हम इस विषय को आगे जारी रखेंगे समय पर। जी दर्शकों, हमारे कार्यक्रम किस्मत सवारी में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे शुक्र के बारे में और जो हमारी राशियां बची हैं उसके बारे में जानेंगे कि शुक्र उन राशियों में क्या प्रभाव है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।